हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं 10 मिनट सीरीज। इस 10 मिनट शो के अंदर, जो कि आपकी एक पूरी सीरीज के रूप में चलेगी, इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप सबको पता है अभी पेट का एग्जाम लगा हुआ है, आगे अभी बिहार एसएससी भी आएगा, फिर आपका जीडी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइंड अप हैं। जो भी महानुभाव ऐसे हैं जो अभी तक दशहरा के मूड में है, बाहर आ जाइए, अदरवाइज जब तक दिवाली आएगी ना तब तक आप अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को चौपट कर चुके होंगे। तो आइए जरा हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी सेशन को शेयर कर दिया करिए। रीजन बीइंग, बहुत सारे अभी ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्लास कहाँ पे ले रही है मैम, तो प्लीज इन्फॉर्म देम ताकि उनका भी कोई भी टॉपिक ना छूटे। आइए चलते हैं। सो आई होप कि सभी रेडी होंगे सेशन के लिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एडीबी। एडीबी बैंक के अंदर अभी हाल ही में कौन सा नया कंट्री है जिसको ऐड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूई इज द राइट आंसर। अगर हम एडीबी बैंक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा बैंक है जो कि एशिया और पैसिफिक वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो एडीबी बैंक ने अभी हाल ही में एमपी के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमाउंट जो है वो भी दिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मनीला के अंदर। कहाँ होगा? मनीला के अंदर। और ये जो एडीबी बैंक है इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है? 68 कंट्रीज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी बैंक? अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ हो जाएगा, यह आपको मिलेगा मनीला के अंदर। काठमांडू के अंदर आपको मिलेगा सार्क, जकार्ता के अंदर आपको मिलेगा आसियान, और ढाका के अंदर आपको मिलेगा सार्क का जो चार्टर था उसको साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। बताइए, हु इज द इंडियाज गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से इसका पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर। आपको अगर रेगुलर अगर आप करंट अफेयर्स में आते हैं तो आपको ध्यान होगा कि अभी हाल में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों की एक ज्वाइंट बैठक हुई थी। कहाँ पे? मराकेश के अंदर। यहाँ पे भी इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि निर्मला सीतारमन जी। अगला, एडीबी के अंदर आपको टोटल कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे? तो टोटल 68 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे इसका आंसर 68 है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये मनीला है कहाँ पर? तो ये है फिलीपींस की कैपिटल। जो फिलीपींस है यहाँ से एक अवार्ड भी दिया जाता है, रमन मैगसाय अवार्ड। कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि रमन मैगसाय अवार्ड जो है ये अभी हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है। गलत मत करिएगा। अगला सवाल, प्रेजेंट टाइम में एडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बनेंगे असाकावा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम एडीबी बैंक की बात करेंगे तो इसके जो हेड होते हैं वो हमेशा आपको जापान से ही देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एडीबी बैंक के अंदर जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो किसके हैं? जापान के। अगला, बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। आपको बताना है कि यहाँ पे ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किसको अवार्ड मिला? तो तिथि को अवार्ड दिया गया। आइए जरा बात करते हैं किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई थी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है? टोटल आपको 5 देश जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये बनता कब है? तो भाई 2008 में बनेगा। 2009 में इसकी पहली बैठक होगी रशिया के अंदर, और इसमें जो साउथ अफ्रीका है इसको 2010 में जोड़ा जाता है। तो ब्रिक्स के बारे में इतनी चीजें याद रखिएगा। अगला, साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स का मेंबर कब बनाया गया? पहले तो शब्द ये था, एस तो बाद में जुड़ा, तो ये कब मेंबर बनाए? तो ये बनता है 2010 में। तो ब्रिक्स के बारे में ये याद रखना कि अभी बैठक कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा सुनिए, मेंस के अंदर आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अगर आपने सीडीएस का पेपर मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो आपको ध्यान होगा, आजकल सवाल पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि यहाँ पे जो बैठक होती है क्या ये ऑल्टरनेट होती है या अल्फाबेट के हिसाब से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर अभी यहाँ हुई है
तो अगली यहाँ होगी, यहाँ होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरीके से एक एक करके ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 2010। अगला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कंट्री डिड ब्रिक्स एनडीबी सैंक्शन इट्स फर्स्ट लोन। आपको बताना है कि जो एनडीबी बैंक है, इन्होंने अभी हाल ही में सबसे पहला जो लोन था ये किसको दिया था। एनडीबी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, चाइना के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये किसका पार्ट है, ये ब्रिक्स का ही पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहला लोन किसको दिया गया था, तो चाइना को सबसे पहला जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया था। एनडीबी के अंदर अभी हाल ही में इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएई, ये सब के सब अब इसके मेंबर्स बन चुके हैं। अगले सवाल पे आओ, बताओ ब्रिक्स के अंदर जो एनडीबी बैंक है ये न्यू मेंबर्स की जो कंट्रीज होती है, मतलब उनको एड ऑन करने के लिए अलाउ करता है। शेयर कैन नॉट फॉल बिलो, मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए शेयर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच इज द शेयर ऑफ इंडिया। इंडिया का शेयर कितना है इसके अंदर, एनडीबी के अंदर, तो इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, 20% आपको इंडिया का शेयर मिलेगा। अगला, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, एनडीबी बैंक। फर्स्ट पूछा गया है, सही से आंसर करिएगा। देखो ये ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेसिक फैक्ट है वो भी आपको साथ साथ में बता रहे हैं, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, केवी कामत, जो कि एक भारतीय थे। अगला, व्हाट इज द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द ब्रिक्स। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एनडीबी, बताइए कैपिटल पूछा मतलब कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये होगा $100 बिलियन का। तो ये हो गया आपका एनडीबी। ध्यान दीजिएगा एनडीबी जो है इसे 2014 में ब्रिक्स की जो बैठक होती है कहाँ पे, फोर्टजेला के अंदर, वहां पे इसको बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भी आप आंसर मार्क करके आएंगे शंघाई, इसका कोई अलग से हेडक्वार्टर नहीं है। अगला, फर्स्ट रीजनल ऑफिस, फर्स्ट रीजनल ऑफिस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, एनडीबी का, तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। बट अभी कहाँ पे बना है, अभी कहाँ पर बना है, तो अभी गुजरात के अंदर इनका रीजनल बैंक ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट पे आएगा, हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीजेस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो आप सोचो, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IMF, यानी कि वॉशिंगटन डीसी। देखिए, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको बनाया गया है। अगर ईयर पूछा जाए 1944, इसका 1945, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन बने हैं, अभी हाल ही में अजय बांगा जी इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड बने हैं। IMF की हेड कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जेवा है। वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है, 189 है। IMF में कितनी है, 190 कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा IMF के बारे में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द UNO। आज सुबह ही पढ़ाया था UNO के बारे में, क्योंकि UNO का हैप्पी वाला बर्थडे था 24 अक्टूबर को। इसमें से कौन सा UNO का पार्ट नहीं है। देखो, UNO के अंदर आपको 6 अलग अलग इसकी सब यूनिट्स या अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा UNSC, UNGA, सेक्रेटरिएट, ट्रस्टीशिप, ICJ, और क्या हो गया यहाँ पे, एक और कुछ बचा, बताओ क्या बचा है यहाँ पे। 6 बताए थे तुम्हें सुबह, बताओ एक यहाँ पे क्या बचा हुआ है। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा आसियान। आसियान जो है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, दिस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता के अंदर है। इसको बनाया कब गया, 67 में। कितनी कंट्रीज हैं, 10। अभी एक कंट्री जुड़ने वाली है, तैमूर लिस्ते, हाँ कौन सी, तैमूर। अभी ये इसका पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये है आसियान। अगला, द चेयरमैनशिप ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर आफ्टर एवरी। कितने साल बाद, कितने महीने बाद जो मेंबरशिप है या चेयरमैनशिप जो है वो चेंज होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 महीने बाद। UN के अंदर आप देखोगे तो आपको 5 तो परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनका तो परमानेंट है, क्यों, क्योंकि इनके पास तो वीटो पावर है। लेकिन ये जो है ना, इनका कार्यकाल सिर्फ 2 सालों के लिए रहता है।
ठीक, यूएन के लिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ ऑर्गन ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। चीफ ऑर्गन, ध्यान से आंसर करिएगा। चीफ ऑर्गन, अभी मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आईएलओ। भाई देखो आईएलओ जो है वो लीग ऑफ नेशन के साथ में बनाया तो जाता है, आज सुबह करंट अफेयर्स में तुम्हें पढ़ाया था मैंने, 1919 में दोनों बनेंगे, बट ये इसके अंडर में काम नहीं करता है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको ध्यान होगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये भी जारी किया जाता है, आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा के अंदर। देखो पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, साथ ही साथ में आपको याद रखना पड़ेगा OECD, मैड्रिड के अंदर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर यूएन का और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। जेनेवा के अंदर देखो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, आईएलओ का भी हेडक्वार्टर आपको वहीं पर मिलता है। अगला, फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ WHO, फर्स्ट इंडियन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अमृत कौर। इंपॉर्टेंट नाम है, प्रेजेंट टाइम पे WHO की बात करोगे तो ये 7 अप्रैल 1948 में बनेगा। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला, UNSC 5 परमानेंट मेंबर्स इसमें से कौन से हैं, तो देखो आप सबको पता होना चाहिए, चाइना तो है, ठीक है, चाइना तो है, ये सभी को मालूम है, तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, बचे 2 ऑप्शन, या तो ये वाला या तो ये वाला। यहाँ लिखा है USSR, यहाँ पे भी लिखा है USSR, दैट मीन्स कॉमन है कि रशिया की बात हो रही है। आप सोचो क्या बनेगा इसका आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर आई होप आपने गेस कर लिया होगा, चाइना, फ्रांस, USSR, UK एंड रशिया, सॉरी ये आपका रशिया है, ठीक है, और ये है आपका USA, 5 परमानेंट मेंबर। अगला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये मिलेगा वियना, जो कि कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की। अगला, फर्स्ट इंडियन टू मेक द स्पीच इन हिंदी, हिंदी भाषा में इसमें से किसके द्वारा स्पीच दी गई थी यूएन के अंदर, तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन के अंदर बनाने के लिए किसने कहा है, तो वो है सुषमा स्वराज। अगला, इन विच ईयर वाज द यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, कब दिया गया, तो 2001 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, अभी हाल ही में G20 में एक जुड़ा है, वो है अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में, लेकिन अगर आपसे इसका पूछा जाएगा तो ये कहाँ है, ब्रुसेल्स के अंदर। इसी तरीके से पूछा जाएगा नाटो, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, कौन सा भी हाल में जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फिनलैंड। नाटो के अंदर अभी हाल ही में कौन आया है, फिनलैंड जो है वो इसका मेंबर बना है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। अगला, वन इलेक्टेड फॉर द फुल टर्म आर जस्ट सर्व ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग के अंदर। हेग कहाँ है, नीदरलैंड्स के अंदर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो जज होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 सालों का इनका कार्यकाल रहता है। इंटरपोल, इस बार की जो बैठक है ये इंडिया ने होस्ट की, SCO की बैठक इंडिया ने होस्ट की। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन, फ्रांस के अंदर है। कहाँ पे मिलेगा, फ्रांस के अंदर इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इसे हम इंटरनेशनल पुलिसिंग के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट किसके अंदर है, ये है IMF के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा कि इसके अंदर 5 करेंसीज आती हैं, वो 5 करेंसी कौन सी हैं, ठीक है, IMF के अंदर। अगला, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि बात हो रही है गैट्स के बारे में। आपको बताना है कि ये नया नाम इसका क्या है, तो भाई देखो इसका नया नाम हो जाएगा WTO, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर 1995 में ये बनता है। ओके, याद रखिएगा। सॉफ्ट लोन विंडो जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर, आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन को इस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को जाना जाता है। आखिरी सवाल की तरफ आइएगा, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। 1985 में बनता है, ढाका के अंदर इसका चार्टर साइन होता है,
काठमांडू के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपको बताना है नॉट द मेंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि आपने सारे पॉइंट जो हैं वो रिकॉल कर लिए होंगे। हाउ वाज द सेशन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़े हैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। कल का भी टॉपिक जो है वो आपको सुबह 7 बजे पता चल जाएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।